फतेहपुर जिले के मुख्यालय स्थित प्रेक्षागृह में सवर्ण आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वेश पांडे का एक दिवसीय जनपद प्रवास हुआ। आयोजित सभा को संबोधित करते हुए सवर्णों की एकता पर बल देते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि ऐसे लोगों को बेनकाब करने का जो जातिवाद फैलाकर सवर्ण समाज को कमजोर करना चाहते हैं। उपस्थित सभा में मौजूद लोगों का हौसला अफजाई करते हुए कहा कि जो भी लोग मौजूद हैं उनमें श्रवण समाज के साथ साथ स्वर्ण वत्व जिंदा है। उन्होंने उनमें नमन करता हूं उन्हें मैं और अपने स्वागत की चर्चा करते हुए कहा कि मुझे माला पहनने का शौक नहीं है, मैं तो आप लोगों को सम्मान का विजय माला पहनाना चाहता हूं। अपने संघर्ष की चर्चा करते हुए कहा कि सामान्य परिवार से निकलकर आज आपके बीच में हूं, यही मेरी उपलब्धि है। जब तक स्वर्ण समाज को उनके अधिकार नहीं दिलवा देता तब तक चैन से बैठने वाला नहीं हूं। अभी हाल ही में संतोष वर्मा ने एक अशोभनीय बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसे लोगों का तो नाम भी लेना पाप है। ये लोग अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए सवर्ण समाज को भला बुरा कहते हैं। उनको सवाल उठाने से पहले देखना चाहिए जो अपने समाज की बहन बेटी का नहीं हुआ वो और किसका होगा। और उत्तेजित होकर यह भी कहा कि जो सवर्ण समाज को सोशल मीडिया में अभद्र टिप्पणी करेगा उसे पहले जूतों से मारा जाएगा, जिसे उसे देखकर अन्य 10 लोग ऐसे टिप्पणी करने से डरेंगे। उन्होंने सरकार से स्वर्ण आयोग बनाने की मांग करते हुए कहा कि जब दलितों की आवाज उठाने के लिए दलित आयोग, पिछड़ों की आवाज उठाने के लिए पिछड़ा आयोग, तो स्वर्ण की आवाज उठाने के लिए स्वर्ण आयोग का गठन क्यों नहीं किया जा रहा। कार्यक्रम संयोजक उमेश त्रिवेदी निर्वाहू ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आपके नेतृत्व में फतेहपुर में ये शुरुआत मील का पत्थर साबित होगी। इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन सवर्ण आर्मी के जिला अध्यक्ष संजय द्विवेदी, जिला उपाध्यक्ष भूपेंद्र बाजपेयी, जिला संयोजक रोहित तिवारी के तत्वावधान में किया गया। के अंतर्गत मेरा आगमन हुआ है और मैं सवर्ण आर्मी की तरफ से सवर्ण समाज के सभी लोगों को मैं यही मैसेज देना चाहता हूं कि आप अब समय है अपने हक अधिकार के लिए संगठित हो जाइए और एक साथ आइए, मजबूती के साथ आइए। सवर्ण आर्मी के बैनर तले हम लोग संगठित होकर मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। जिले में कई ऐसे मामले सामने आए हैं, लगातार सवर्ण समाज पर टिप्पणी सोशल मीडिया में की जा रही है या सवर्ण समाज के लोगों को मारा पीटा जा रहा है। तमाम ऐसे प्रकरण सामने आए, फर्जी मुकदमे में फंसाया जा रहा है। अभी तक आपके जिला अध्यक्ष का भी एक मामला सामने आया था, उन्हें फंसाया जा रहा था। तो इसको लेकर आप कैसे लड़ाई लड़ेंगे, क्या है पूरा? देखिए, मैं एक बात बताऊं, ये एक मामले नहीं है। कुछ मामले आपके नज़र में आते होंगे लेकिन उससे भी ज़्यादा मामले होते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जिस पर पढ़ता है वही आता है, जिस पर नहीं पढ़ता वो नहीं आता है। लेकिन मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि जिस पर पढ़ रहा है वो भी आवें, जिन पर नहीं पढ़ रहा है तो आज नहीं पढ़ रहा है कल पढ़ेगा तो वो भी आवें और सभी संगठित हों। और दूसरी बात, अब रही टीका टिप्पणी की बात, तो मैं अपने समाज के लोगों से कहूँगा कि अगर कोई अपने समाज को गाली देता है तो उसको गाली के बदले गाली ना दे करके उसके खिलाफ जाकर के FIR दर्ज करवाएं, उसके खिलाफ जाकर के FIR दर्ज करवाएं, उसके ऊपर मुकदमा लिखवाएं। क्योंकि गाली देने से सिर्फ उसको हम हाईलाइट करेंगे, अपने शब्दों को भी खराब करेंगे, लेकिन अगर मुकदमा लिख जाएगा तो दोबारा गाली देने की हिम्मत नहीं करेगा। कहीं ना कहीं सपोर्ट पे नेताओं का दखल मिल जाता है तो कहीं ना कहीं मुकदमे भी नहीं लिखे जाते, उनको पुलिस चक्कर लगवाती रहती है। ऐसे मामले में क्या कहेंगे? जो नेता ऐसे अराजक तत्वों को संरक्षण देते हैं उन नेताओं के ऊपर से सवर्ण समाज अपना संरक्षण हटा लेगा, अपना संरक्षण हटा लेगा और वो कभी दोबारा सवर्ण समाज का वोट नहीं पाएंगे। आप आरक्षण विरोध कर रहे हैं, EWS पर चलते हैं। आप आरक्षण विरोध कर रहे हैं, EWS पर चलते हैं। EWS जो है वो जातिगत नहीं है, आर्थिक है, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए सामान्य वर्गों के लिए है। और मैं पूरे देश में कहता हूँ कि जो गरीब है उसके लिए आरक्षण होना चाहिए, न कि जाति के लिए आरक्षण। EWS में केवल समान वर्ग यानी कि आ रहा है तो उसमें तो सबको आना। आपको मैं दिखा दूंगा EWS का सर्टिफिकेट, उसकी सूची भी पहुँचवा दूंगा। तमाम OBC समाज के लोग भी EWS का वो सर्टिफिकेट बनवाए हुए हैं।